राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी में बैठकर खुद मरीजों का इलाज किया। मंत्री को अपने बीच पाकर मरीजों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने मरीजों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता को सरकारी अस्पतालों में ही गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। वहीं मीडिया से बातचीत में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान कहते हुए कहा कि आने वाले 3 वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज भवन मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम दिशम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने SNMMCH अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाने की बात कही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में गिरती चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए झारखंड सरकार गंभीर है। इसी क्रम में वे खुद बारी बारी से सभी जिलों के सदर अस्पतालों में ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच कर रहे हैं, ताकि जमीनी हकीकत को समझा जा सके और कमियों को दूर किया जा सके। रुकिए एक सेकंड। फालतू आदमी नहीं भाई। और अल्लाह करे जी इनका एड्रेस कमर में दर्द है। पैसा मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। गंभीर योजना दिवाली के तहत अपने लिए सारा कोई दिक्कत नहीं। अभी धनबाद में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन के तैयार है, 14 साल पहले बना है। बड़ा बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग में चले जाइए, वहां से लिफ्ट 2 आदमी जाएगा लिफ्ट में। आप समझिए, केवल हॉल बना दिया, पैसा लिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि पर्याप्त हॉस्पिटल है। मैं गया था, विजिट किया था वहां पर, और कई खामियां मैंने पाया। तो फिर भी अब जब बन गया है बिल्डिंग, तो यूज तो करना ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे बहुत जल्द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। दूसरा है कि आज हम आए हैं, देखिए ओपीडी सभी जिलों में ओपीडी हम लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़े, कोई खामियां हो तो मुझे जानकारी मिले, और पेशेंट जो आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं, हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, सदर हॉस्पिटल जो हमारा है, वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। आज लगभग 150 पेशेंट आए हैं, सोचिए, कम बड़ी बात नहीं। पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, पेशेंट आ रहे हैं, और पेशेंट को मैंने विश्वास दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आयुष्मान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत आपको दिक्कतें हो, तो मंत्री आ रहा है ना आपके पास। ये मैं अभी तो आगे बता के मैं औचक भी आऊंगा। राज्य के सभी जिलों में ओपीडी लगाने का मैंने निर्देश दिया है। मेरा ओपीडी का मकसद यही है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामियां तो नहीं निकल के आई, कहीं कोई घटना को अंजाम तो कोई लोग नहीं दे रहा है। तो देखिए, DMFT फंड से जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की बहाली हुई, तो गवर्नमेंट ने तो उसको नहीं किया, जिला ने किया होगा। जो जिला ने किया, तो जिला देखता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं है।
उसके अनुसार ही चलता है। मामले को संज्ञान में मेरा आया है, मैं देखूंगा इसको। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट करता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। ठीक है, डॉक्टर्स को हम लोग तो नहीं हटा रहे हैं। अगर विभाग ने हटाया है तो कुछ कारण होगा। टेंडर हो चुका है, काम भी हो रहा है, काम भी चल रहा है और आने वाले दिनों में देखिए एक और मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं। बहुत बड़े, ये आप कहिए कि कोयला नगरी को उपहार या तोहफा में देने जा रहा हूँ। मैं जान रहा था कि एक यहाँ पर पुराना मेडिकल कॉलेज है तो लोड ज्यादा है। कई शिकायतें मिलती थी कि चूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया, यहाँ तक सियार घुस गया, तो कई तरह का शिकायत आप ही लोग चलाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो पुराना जो हॉस्पिटल है हमारा, वो उसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं। पुरानी पीएमसीएच को हम तोड़ेंगे, नया सेटअप, एक नया मेडिकल कॉलेज हम धनबाद वासियों को दे रहे हैं, ताकि पूरा ये सेंटर है धनबाद हमारा, और सेंटर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे आसपास को मजबूत नहीं कर सकते। जब अगर कोई मरीज हमारा सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर्याप्त इलाज होना चाहिए। जो अगर यहाँ मरीज आए और इसको अगर रेफर कर दे बाहर तो मुझे खराब लगता था। इसको रोकने के लिए हमने एक तो पुराना मेडिकल को तोड़ेंगे, नया मेडिकल कॉलेज वहाँ बना रहे हैं पीएमसीएच, एक और मेडिकल कॉलेज जो गुरु जी के नाम से होगा, शिबूचरण जी के नाम से। ये हम लोग जमीन हम देखने के लिए आज आए हैं, हम चाहेंगे आप लोग भी चलिए। तो सारा प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया है, बस बहुत जल्द ये टेंडर में चला जाएगा। 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा धनबाद में। तो धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासी को मजबूत मेडिकल व्यवस्था हम दे रहे हैं, व्यवस्था। आप देखिए, मैं परेशान करता है, जब मैं मंत्री बना था सबसे पहला मैंने निर्णय लिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड से टैग है उसको 50 बेड हॉस्पिटल करना चाहिए। मेरा मकसद यही था कि परेशान ना करे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है, 2 रूम का हॉस्पिटल खोल दिया है और बिल देखिएगा करोड़ करोड़ रुपए बिल जा रहा है। तो हमारे जो विपक्ष के साथियों ने हम पे आरोप लगा दिया कि मंत्री जी की मंशा क्या है। भाई एक चाल था ये, आप समझिए। मैं तो ग्राउंड लेवल पर नस पकड़ के बता दूंगा बीमारी क्या है। मैं ठीक करना चाह रहा था, लेकिन इतना हल्ला किया कि हमको ही बैक होना पड़ा। चलो भाई ठीक है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कल 1 घंटा विभाग मुझे बुलाए, हमारे जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी भी थे और सीएम साहब थे। हम लोग 1 घंटा तक डॉक्टर की कमी जो हो रही है राज्य में, इसको दूर कैसे की जाए, इसको लेकर काफी डिटेल हमारी वार्ता हुई और सहमति बनी कि राज्य में हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी देंगे। आप बताइए, 25 साल हो गए झारखंड बने हुए, 20 साल तो हमारे साथी भाई ने राज किया। अभी तक मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल काउंसिल बनाया ही नहीं। देखिए, इसमें गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेडिकल काउंसिल जब राज अलग हुआ तभी बन जाना चाहिए था। आप सब उम्मीद है ना हम लोग का? हाँ है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल काउंसिल अब बनेगा। अब देखिए, हमारे पास अपना रजिस्ट्रार नहीं था, हम लोग एग्जाम सही समय पे ले नहीं पाते थे, सेशन लेट हो जा रहा था डॉक्टर्स का। तो अब हम लोग अपना फैकल्टी हम लोग लगाएंगे। अब डॉक्टर का सही टाइम पर हम लोग एग्जाम लेंगे और सही टाइम पर हम लोग बहाली करेंगे डॉक्टर्स का।